11th क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं हम nth टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ग्रेटर है, 132 ग्रेटर है। ठीक है, क्या एज्यूम कर ले, nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, अब इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस देखिए 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के प्लेस पे क्या है 54, तो 54 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 132। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर लेंगे 12 माइनस ए प्लस 50। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये माइनस हो गया, 54 माइनस 1 कितना हो गया 53। अब डी का वैल्यू यहाँ 12 पुट कर ले 132। अब ए से ए कैंसिल कर लिया, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 12 कॉमन हो गया, n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से माइनस 53 इक्वल्स टू 132 हो गया। अब इन दोनों को 8 कर लेंगे, तो n 1 और 53 8 किया तो क्या हो गया 54, 132 और 12 जो है डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर लेंगे, 12 से 11 टाइम कैंसिल हो गया, n हो जाएगा 11 और माइनस 54 है, ट्रांसफर किया तो प्लस 54 हो गया, तो 11 प्लस 54 कितना हो गया 65। तो 65th टर्म जो होगी वो 132 ग्रेटर होगी 54th टर्म से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब यहाँ जो टू एपीज गिवन है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म दोनों का अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, अब हमें जो गिवन है वो A100 मतलब 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट एपी का 100 टर्म A100 लिख लिया, सेकंड एपी का 100 टर्म A100 से डिनोट कर दिया, और जो डिफरेंस है वो कितना है 100। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, तो A1000 माइनस A1000 ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है, उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लेंगे। A100 मीन्स A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए सेम लेटर से डिनोट कर दिया। फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ मेंशन नहीं, तो दोनों का फर्स्ट टर्म डिफरेंटली है। अब A प्लस 99D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। अब ये कैंसिल हो गया, a माइनस ए इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 1000 माइनस 1 मीन्स 999D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 999D। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, a माइनस ए। अब a माइनस ए का वैल्यू कितना 100, तो ये 100, तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा, क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है दोनों एपी का सेम है, तो इस वजह से दोनों ही टर्म का दोनों ही केस में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर होता है 100 और लास्ट डिजिट होते हैं, तो ये 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इन 3 डिजिट नंबर में से ऐसे नंबर्स पता करना है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा 100 के बाद वो 105 होगा। ठीक है, अब नहीं पता पड़े तो उसके लिए क्या करते हैं,
100 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 100 से ग्रेटर नंबर चाहिए। ठीक है, 100 से ग्रेटर चाहिए तो 100 में क्या करेंगे, 7 माइनस 2 मतलब 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। तो फर्स्ट जो नंबर हो गया 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है वो 105 हो गया। सेकंड चाहिए तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, इस 105 में 7 ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 7 से डिविजिबल नंबर वही होगा, तो 112, फिर इसी में और ऐड कर लेंगे 119 एंड सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा उसका पता करने के लिए भी डिवाइड ही कर लेंगे। कितना रिमाइंडर आ गया, 5। तो 999 में से 5 माइनस कर लेंगे तो ये 994 हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर क्या हो गया, 994। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है। ए हमारे पास 105 है, डी 7 है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। और ए एन मतलब nth टर्म है हमारे पास 994। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। ए कितना गिवन है, 105, एन माइनस 1, डी 7 है इक्वल्स टू 994। एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। एन माइनस 1 इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, 9, 8 और 8 और ये 7 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं। 127 टाइम कैंसिल हो गया, तो n इक्वल्स टू 127। अब ये -1 है, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, +1, तो कितना हो गया, 128। क्वेश्चन 14 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 होगा 10 के बाद 12 होगा। ठीक है, 10 तो है नहीं इसलिए फर्स्ट 4 का मल्टीपल 12 हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 16, 20, इसी तरह से लास्ट जो होगा वो 248 है। ठीक है, अब ये भी उसी तरह से पता लगा सकते हैं आप, 250 को 4 से डिवाइड करके देख लो। तो 250 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ गया, 248। ठीक है, तो ये लास्ट नंबर क्या हो गया, 248। अब ए कितना है, 12, डी कितना है, 16 माइनस 12, 4, और nth टर्म कितना है, 248। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। अब a की वैल्यू पुट कर ली, 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, 4 इक्वल्स टू 248। एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248। अब ये 12 है, ट्रांसफर किया तो -12 हो गया। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ गया, 6, 3 और 2। n माइनस 1 आ जाएगा 236 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर लेंगे, n हो जाएगा 59। अभी -1 है, ट्रांसफर किया तो +1, कितना हो गया, 60। तो टोटल 60 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल। ठीक है, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब इसके लिए फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 2 हो गया। अब इसके लिए कॉमन डिफरेंस 3 है, सॉरी इसके लिए फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 कितना है, 7। अब दोनों तरफ फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, a का वैल्यू क्या है, 63 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है यहाँ पर 2। फिर इसी तरह से a 3 है,
n माइनस वन और d का वैल्यू क्या है 7। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n हो गया, 7n 3 माइनस 7 माइनस 4 हो गया। अब इन दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे 2n माइनस 7n माइनस 4 61 है, ट्रांसफर किया तो माइनस 61 हो गया, माइनस 5n माइनस 65 तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो n हो जाएगा 65/5 कितना हो गया 30। ठीक है, तो 13 टर्म जो होगी दोनों एपी की क्या होगी सेम होगी। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखिए आप, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 16। ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म मीन्स A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब A7 और A5 दोनों का डिफरेंस कितना है 12, मतलब सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ग्रेटर है 12, मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना है 12। अब हमें क्या करना है एपी फाइंड करनी है, तो एपी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अब देखिए अब A7 है मीन्स A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 12। A 7 माइनस 1 क्या हो गया 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 1 4D इक्वल्स टू 12। A से एक कैंसिल हो गया 6D माइनस 4D कितना हो गया 2D इक्वल्स टू 12। अब D हो जाएगा 12/2 कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखिए आप थर्ड टर्म कितना गिवन है 16, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के प्लस पे 3 है 3 माइनस 1 और d कितना है 6 इक्वल्स टू 16। तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 क्या हो गया 12 इक्वल्स टू 16। तो a क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4। अब हमें AP चाहिए, तो फर्स्ट टर्म AP का 4 हो गया, 4 में कॉमन डिफरेंस क्या है 6 ऐड कर लेंगे तो 4 प्लस 6 क्या हुआ 10, फिर इसी तरह से 10 में 6 ऐड कर लेंगे 16, 16 में 6 ऐड कर लेंगे 22 एंड सो ऑन। तो ये AP हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ठीक है, अब 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म, मतलब इस डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर हम इस तरफ अगर टर्म कोई फाइंड करते तो ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर जाना है, तो इस तरफ से हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो इस तरफ से 20th टर्म फाइंड करना है तो हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 253। अब इस तरह से देख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 5 है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है -5। यहाँ देखिए अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस तरफ देखेंगे तो ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -5। अब क्या कर लेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A प्लस n कितना है 20 -1 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -5, तो 253 प्लस 19 इंटू -5 -95, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 158। ठीक है, तो ये 158 क्या हो गया 20th टर्म हो गया फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 4th टर्म और 8th टर्म
इन दोनों का सम गिवन है 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4th टर्म है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 8th टर्म है मीन्स a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 24। 3d 7d इक्वल्स टू 24। a प्लस a मीन्स 2a, 3 प्लस 7 10 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 44। 5d a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। a प्लस a 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करके a और d फाइंड कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये कैंसिल हो गया। 10d माइनस 14d मीन्स माइनस 4d माइनस 20, तो d हो जाएगा 20/4, क्या हो गया 5। तो d का वैल्यू क्या हो गया 5। अब क्या कर लेंगे, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2, कहीं भी पुट कर लो। तो ये 1 में पुट कर लिया इक्वेशन 1 में। 2a 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। 2a प्लस 50 इक्वल्स टू 24। 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50, तो a आ जाएगा माइनस 26/2 मीन्स माइनस 30। तो अब a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। तो AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस 13 है, माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया -8, -8 प्लस 5 -3 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए आप। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। मतलब इनिशियल जो सैलरी थी, मतलब इनिशियल एनुअल सैलरी जो थी वो ₹5,000 थी, ये है 5,000। अब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ₹200, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 200। अब अपने से क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि nth ईयर में उसकी इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 7,000। वैसे सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000। n माइनस 1 इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, कितना हो गया 2,000 और ये 200 डिनोमिनेटर पे आ गया, 10 टाइम कैंसिल हो गया। n इक्वल्स टू 10, अब ये -1 है, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया +1। तो 11th ईयर में उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखिए आप। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। तो ये भी 19 क्वेश्चन जैसे ही है। इनिशियल सेविंग जो है वो फर्स्ट वीक में जो सेविंग है वो ₹5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1.75 है, और nth ईयर में जो सेविंग है वो 20.75 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75, n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल्स टू 20.75, ट्रांसफर कर लेते हैं -5 हो गया, n माइनस 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 15.75 और ये 1.75 डिनोमिनेटर पे आ गया,
अब कैंसिल कर लेते हैं। 25 से कैंसिल किया है 6 और 3, 25 से ये 17, 7 से कैंसिल कर लिया 9, 9 -1 है, ट्रांसफर किया तो ये +1 हो गया, तो 9 + 1 10। तो 10th वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी।